दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बहुत चालाक होता है। वह उसे उसके जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके आपने आसपास का माहौल गंदे बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे अंधविश्वासों में बांध कर रखता है। तो दोस्तों, यह कहानी प्रारंभ होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कांप रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ जाता है और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ और इसीलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो मेढक तो हमेशा पानी में रहता है, तो मेढक पहले से ही पवित्र होगा ना। उसके छूने से तुम कैसे अपवित्र हो सकते हो। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात अच्छी लगती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते व्यक्ति को एक वस्त्र उठाकर देते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो पवित्र नहीं मानता है, लेकिन वह चीज़ें जो पवित्र हैं उन्हें वह पवित्र मानते हैं। जैसे कि लोग नशा करते हैं, आजीवन भर करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वह अपवित्र नहीं मानते। लेकिन इन्हें वह अपवित्र क्यों माने? उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपवित्र है। मनुष्य हमारे अंधविश्वास में जीता है, जिसके कारण वह पूरे जीवन अच्छे से जीवन नहीं जी पाता है। फिर वह व्यक्ति मुझसे पूछते हैं, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है महाराज? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीद में जी रहा है और किसी को लगता है कि कल जो भी होगा सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक वह कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। यही सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं कि आपने मन को कैसे समझा और कैसे इसको समझे? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वार पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देख। तुम्हारा मन तुमसे क्या करवाने को कह रहा है। तुम्हारा मन बार बार बुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। दोस्तों, हमारे मन किसी गलत काम को करवाने में हमेशा तैयार रहता है, लेकिन किसी अच्छे काम को कल पर डाल देता है। दोस्तों, आपको ठीक इसका विपरीत करना है। कोई भी गलत काम है तो अपने मन को बोलो आज नहीं कल करूँगा, और कोई अच्छा काम है तो उसे फौरन कर डालो।
इस प्रकार आप अपने मन की चाल को समझ जाएंगे। और एक बात दोस्तों, आप अपने मन की चाल को समझ जाते हैं तो आप जो बनना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं वो सब आप इससे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। तो अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।